हेलो दोस्तों। न्यू एग्ज़ाम चैनल में मैं एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं। मैं हूं परमानंद और आज आप सबों के लिए लेकर के आया हूं आईओसीएल का अप्रेंटिसशिप। जी हां दोस्तों, आप सही ही देख रहे हैं। टोटल वैकेंसी जो आई है अभी आईओसीएल में मार्केटिंग डिवीज़न में, वो टोटल 570 है। जी हाँ, और यदि आप 10th 12th डिप्लोमा या ग्रेजुएशन पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और मैं एक बार और बता देना चाहूँगा कि आप यदि मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी डालूँगा और कुछ डाला गया भी है मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो जा कर के देख सकते हैं। और इस पे मैं अभी जो 2021 ईस्वी में एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी डालने वाला हूँ। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपको पता लगेगा कि क्या क्या एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने वाला है और किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शुरू से अंत तक देखिएगा वीडियो को। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका आईओसीएल का ऑफिशियल वेबसाइट है, सॉरी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है जो मार्केटिंग डिवीज़न का है। और आज ही से ये अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। तो देख सकते हैं आपका ये जो नोटिफिकेशन है अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के थ्रू होता है और ये आपका नॉन टेक्निकल ट्रेड और टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप दोनों के लिए ये वैकेंसी आई है। और ये जो वैकेंसी आई है आपका, ये है आपका गुजरात का, महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, गोवा का, दादर नगर एवं हवेली का। तो चलते हैं, अब शुरुआत करते हैं। टोटल वैकेंसी किस ब्रांच में कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसी आई है तो आप देख सकते हैं। और मैं एक बार और बता देना चाहूँगा एक बात कि इसका प्रोसीड्योर क्या है, सिलेक्शन का इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है, वो सारी बातें को मैं नेक्स्ट वीडियो में जब लाऊंगा तब मैं वो बताऊंगा। मेडिकल का क्या प्रोसीड्योर होगा, सारा का सारा मैं प्रोसीड्योर बताऊंगा। तो शुरू से आप अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। यदि हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में टोटल वैकेंसी बहुत ज़्यादा आई है। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा आपका वैकेंसी महाराष्ट्र में ही आई है। देख सकते हैं आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप, इलेक्ट्रॉनिक्स, फीटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, अकाउंटेंट, ये सभी मिलाकर देख सकते हैं दोस्तों कितना सारा वैकेंसी आया है। इन सबों पोस्ट के लिए 101 से लेकर के 109 पोस्ट के लिए आपका 212 वैकेंसी। आप ये देख सकते हैं कि जनरल में ईडब्ल्यूएस में कितना वैकेंसी आई है। ये एडवर्टाइजमेंट को मैं अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा। आप जब टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा न्यू एग्ज़ाम ऑफिशियल तो आप इस एडवर्टाइजमेंट को पा सकते हैं। और प्रीवियस ईयर का जो पेपर होगा वो सभी मैं इसी पे प्रोवाइड करते रहता हूँ। तो आप उस टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए आज ही। वही हम गुजरात की बात करें तो इन सबों पोस्ट के लिए 61 वैकेंसी आई है। देख सकते हैं, मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताना चाहूँगा ताकि वीडियो जो है आपका वो लंबा हो जाएगा। वही आप डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें, ये 12th लेवल का जो वैकेंसी आई है इसका 50 वैकेंसी है। वही यदि आपके पास स्किल सर्टिफिकेट है तो उसके लिए आपका 10 वैकेंसी है।
वो मैं नीचे जब आऊँगा तब बताऊँगा कि कौन से पोस्ट के लिए क्या पोस्ट के लिए डिप्लोमा, क्या पोस्ट के लिए इंटर, क्या पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, वो आपको नीचे पता चलेगा। वही मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में आपका है 40 वैकेंसी। वही ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए यदि बात करें तो आपका 35 वैकेंसी है, देख सकते हैं। वही चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में 22 वैकेंसी है। और गोवा की बात करें तो गोवा में 3 वैकेंसी है। फिर ये अकाउंटेंट के लिए भी, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 3 वैकेंसी है गोवा में। वही दादर नागर एवं हवेली की बात करें तो यहाँ पे टोटल 2 वैकेंसी है। तो चलते हैं दोस्तों, किस पोस्ट के लिए कौन कौन सा एलिजिबल है। यदि हम पोस्ट 101 कोड की यदि बात करें तो इसके लिए आपका टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप जो होगा वो आपका मैकेनिकल वालों के लिए है। यदि आपने डिप्लोमा 3 इयर्स किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और एक बात, यदि आपका 50% जनरल और ओबीसी से है तो आप एलिजिबल हैं। वही 45% के साथ SC ST है तो आप इसके लिए भी एलिजिबल हैं। वही पोस्ट 102 की यदि बात करें तो 102 पोस्ट के लिए आपका 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। इसमें भी आपका सेम क्राइटेरिया है 50 एंड 45% का। पोस्ट 103 की यदि बात करें तो पोस्ट 103 के लिए है आपका इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए है कि आपका 3 इयर्स का जो डिप्लोमा होता है वो कंप्लीट होना चाहिए। इसमें भी सेम 50 और 45 का कंडीशन है। वही पोस्ट यदि 104 की बात करें तो 104 पोस्ट जो है आपका डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के लिए है। किसी भी इंस्टीट्यूट से, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से जो ऑल इंडिया से सर्टिफाइड है वो सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की यदि बात करें तो नेक्स्ट पोस्ट है आपका 105। इसके लिए आप एलिजिबल है यदि 3 इयर्स डिप्लोमा है आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो ट्रिपल ई होता है, यदि उस ब्रांच से आपने डिप्लोमा किया है तो उसके लिए आप एलिजिबल हैं। वही पोस्ट 106 की बात करें तो 106 पोस्ट के लिए आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होना चाहिए, सेम कंडीशन है। 107 की यदि बात करें जो फीटर के लिए है, यदि आप NCVT है या SCVT है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। जी हाँ दोस्तों, फीटर के लिए बहुत सारा वैकेंसी आया है। वही इलेक्ट्रीशियन की यदि बात करें ITI आपने किया है रेगुलर से तो आप इसके लिए एलिजिबल, इसमें भी आपका NCVT हो या SCVT हो कोई दिक्कत नहीं है। वही आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से हैं ITI, उसमें भी NCVT SCVT है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसकी तरह यदि आपका 110 की यदि बात करें तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए है। 111 जो है आपका मशीनिस्ट के लिए ITI इन मशीनिस्ट होना चाहिए, इसमें भी NCVT और SCVT है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ग्रेजुएशन की यदि बात करूं तो आप किसी भी ब्रांच से यदि ग्रेजुएशन है आपका, यदि 50% मार्क्स है जनरल या OBC में और 45% है SC या ST या PWBD में तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। जी हाँ दोस्तों, आप ऊपर में देख सकते हैं कि पोस्ट 112 के लिए कहाँ पे कितनी कितनी वैकेंसी है, ये सभी आप देख सकते हैं। इसके लिए आप ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। वही पोस्ट 113 और 114 की बात करें जो आपका इंटर पास के लिए है। जी हाँ दोस्तों, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है और यदि इसके इक्विवेलेंट भी है तो आप क्या कर सकते हैं, एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। जी हाँ दोस्तों, वही 115 और 116 की बात करें तो 116 और 115 के पोस्ट के लिए आपका रिटेल सेल्स एसोसिएट के लिए है। स्किल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए तब इसी के लिए एलिजिबल है।
और इसका आपका पोस्ट है 115 116, जिसमें मिनिमम आपका इंटर पास से ही एलिजिबल है। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट की बात। और यदि आपने डिप्लोमा आईटीआई के बाद किए हैं, लेटरल एंट्री जिसको कहते हैं, यदि वो किए हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं आप, डिप्लोमा कोर्स शैल बी ऑल्सो एलिजिबल, कब किस केस में, यदि सेकेंड ईयर में आपने एडमिशन लिया है तो। ठीक है दोस्तों, और इसके लिए कौन कौन सा डिसक्वालिफिकेशन ये आप पढ़ लीजिएगा, डिसेबिलिटी इसका क्या क्या है, इसके डार्क्स में लिखा गया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। यदि थोड़ा सा बहरा है, थोड़ा सा गूंगा है, या क्या चीज़ है, या आँख खराब है, कितना आँख खराब होना चाहिए, वो सब देख लीजिएगा। और एक बात और बोलना चाहूँगा कि आपका 3 इयर्स डिप्लोमा फुल्ली कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है। और एक बात, यदि आपने बीटेक किया है, या एमबीए किया है, सीए किया है, एलएलबी किया है, एमसीए किया है, तो ये सभी यदि आपने किया है तो इसके लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। और आपका मिनिमम एज जो होना चाहिए 18 वर्ष होना चाहिए, वही मैक्सिमम एज जो है आपका 24 ही एलिजिबल है। और लास्ट डेट जो है इसका अप्लाई करने का 31 जनवरी 2022 तक है। और यदि आप SC ST या OBC से आते हैं तो आपका 3 इयर्स का, और SC ST को आपको 5 साल का छूट दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के आप 29 साल तक SC ST वाले और 27 साल तक आप OBC वाले अप्लाई कर सकते हैं। और ये आपका पीरियड ऑफ जो अप्रेंटिसशिप होगा, ये आपका 12 मंथ का होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं 12 मंथ का आपका ये होने वाला है। अब मैं एग्ज़ाम पैटर्न की यदि बात करूं तो एग्ज़ाम पैटर्न कुछ इस प्रकार से रहेगा। आपका क्वेश्चन जो होगा वो MCQ टाइप होगा, 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, और वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में रिटेन होगा, बाइलिंगुअल होगा। और वही क्वेश्चन पेपर की बात करें तो क्वेश्चन पेपर में आपका 30 मार्क्स का मैथमेटिक्स रहेगा, जनरल एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। रीजनिंग की बात करें तो 30 मार्क्स का आपका रीजनिंग रहेगा। वही बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज स्किल की बात करें तो आपका 40 मार्क्स का रहने वाला है। ये आपका हो गया है ट्रेड अप्रेंटिसशिप अकाउंटेंट के लिए, जो ऊपर में जिसके लिए हम बोले हैं कि अकाउंटेंट के लिए कौन एलिजिबल है, उसके लिए ये कंडीशन है। वही हम डिप्लोमा वालों की बात करें तो उसके लिए ये सिलेबस है, टेक्निकल से आपका 40 नंबर का पूछा जाएगा, वही जनरल एप्टीट्यूड से आपका 20 मार्क्स का पूछा जाएगा, रीजनिंग का आपका 20 नंबर का रहेगा, और 20 नंबर का आपका इंग्लिश रहने वाला है। और 40% जो है ऑनलाइन का, ये आपका क्वालिफाई नेचर का रहेगा, और मैक्सिमम बच्चा इसमें पास कर जाइएगा। उम्मीद है आप लोग यदि भरते हैं तो पास कर जाइएगा, रुपया भी अच्छा खासा इसमें आपको मिल जाएगा। वही जब आगे बढ़िएगा तो ये आपका कुछ लिंक दिया गया है, उस लिंक पे आप जा कर के देख सकते हैं, और अप्लाई कैसे क्या होगा वो आप देख सकते हैं। और ये जब अप्लाई कीजिएगा तो कोई एक पोस्ट ही एक बार में आप अप्लाई कर सकते हैं, 2 पोस्ट 3 पोस्ट आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम डेट जो होगा सभी का एक ही डेट में होने वाला है। और ये जो सर्टिफिकेट लगेगा आपका अप्लाई करने में, क्या क्या लगेगा वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सभी सर्टिफिकेट आपका अप्लाई करने में लगेगा। और अप्लाई कैसे करना है, पहले आप iocl.com पे जाइएगा, उसके बाद कैरियर्स का ऑप्शन मिलेगा, कैरियर्स में जाने के बाद अप्रेंटिसशिप वेबसाइट मिलेगा, अप्रेंटिसशिप पे जाइएगा। अप्रेंटिसशिप के बाद आप सबसे ऊपर में ही देखिएगा तो इंगेजमेंट ऑफ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ट्रेड टेस्ट का ये जो अभी वैकेंसी आई है, ये ऊपर में ही आपको मिल जाएगा। अप्लाई करने से पहले आप ये सभी डॉक्यूमेंट को आप उपलब्ध कर लीजिए। उसके बाद आप यदि अप्लाई करना है तो आप अपने घर में कर सकते हैं, और यदि
नहीं कर सकते अपने घर से मोबाइल में, तो आप बाहर के साइबर कैफ़े में भी जा कर के अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो लिंक दिया गया है यहाँ पे भी आप सबमिट कर सकते हैं, और ऑनलाइन मोड ही सिर्फ ये अप्लाई होगा। ये पहले होता था क्या कि आप ऑनलाइन करने के बाद पहले भेजना पड़ता था डॉक्यूमेंट को, वो अभी नहीं करना पड़ता है। डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, ऑनलाइन कीजिए, बस आपका उसके बाद 1 मंथ के अंदर आपका सारा का सारा प्रोसीड्योर हो जाता है। एग्ज़ाम भी हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। और मैं एक बात बता देना चाहूँगा कि इंटरव्यू जो है आपका अब हटा दिया गया है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत अच्छा बात है। वही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ये सब आप देख लीजिएगा कि ये सारा डॉक्यूमेंट जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लगेगा, तो ये सभी अपना व्यवस्था करके रखिएगा जब शॉर्ट लिस्टेड होइएगा। और लास्ट डेट जो अप्लाई करने का है दोस्तों 15 फरवरी तक है। 15 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सभी चीज़ समझ में आ गया होगा, और आप अप्लाई कीजिए। यदि अप्लाई करने में कहीं से कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ सॉल्यूशन देने का कोशिश करूँगा। यदि और एक बात और बोलना चाहूँगा आपको, यदि ये वीडियो लास्ट में जाते जाते बोलना चाहूँगा कि यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे नया नया वैकेंसी IOCL हो या जिस प्रकार की वैकेंसी आती है इंटर पे, 10th पे या ग्रेजुएशन पे, सभी प्रकार से मैं अपडेट करते रहता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, ओके, बाय बाय।